भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर हमला करने की खुशी में सिख फाउंडेशन द्वारा बाटा चौराहे पर आतिशबाजी कर खुशियां मनाई। जिस तरह से पाकिस्तान की शह पर आतंकवादियों ने कश्मीर में 28 हिंदुओं को जात पूछकर उनकी पत्नी के सामने गोली मारकर उनके सिंदूर उजाड़ दिए, और यह कहना कि मोदी को बता देना, आज जिस तरह हिंदुस्तान की सेना ने सिंदूर ऑपरेशन किया, पाकिस्तान ने पूंछ में गुरुद्वारे पर हमला कर ग्रंथी समेत 4 लोगों को शहीद कर दिया। उत्तर प्रदेश सिख फाउंडेशन ने बाटा चौराहा गोविंद नगर में तलवार लहराकर जोरदार प्रदर्शन कर पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत माता की जय, पाकिस्तान पर हमले पर मिठाई खिलाकर आतिशबाजी कर खुशियां मनाई। महिलाओं ने नंगी तलवारें लहराकर पाकिस्तान को चेतावनी दी कि बाज आ जाओ, नहीं तो हम पाकिस्तान में घुसकर तुमको मारेंगे। बड़ी संख्या में सिख पुरुष महिलाएं उत्तर प्रदेश सिख फाउंडेशन के तत्वावधान में आक्रोशित थे। उत्तर प्रदेश के फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष सरदार अजीत सिंह छाबड़ा, गुरुद्वारा सरसैया घाट के प्रधान सेवक सरदार रविंद्र सिंह रिंकू, गुरुद्वारा लेबर कॉलोनी के अध्यक्ष सरदार राजेंद्र सिंह जिंदी ने कहा, हमारी बहनों और बेटियों के सिंदूर का बदला देश के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के आतंकवादियों पर हमला करके लिया है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। जरूरत पड़ी तो सिख समाज पाकिस्तान में घुसकर अपनी जान की परवाह न करते हुए आतंकवादियों को नष्ट करने का काम करेगा। जिस तरह हमारी बहन और बेटियों के सिंदूर उजाड़े हैं, हमारे छाती में गहरी जख्म है। वहीं महिलाओं ने दलजीत कौर, अमनप्रीत कौर के नेतृत्व में तलवार लहराते हुए कहा, देश की सुरक्षा के लिए सिख बहनें भी पीछे नहीं रहेगी। गुरु रामदास सेवा फाउंडेशन के सरदार हरमीत सिंह, खालसा दल के जसवीर सिंह और भगत सिंह वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष सरदार गुरप्रीत सिंह कालरा, उत्तर प्रदेश के फाउंडेशन के प्रदीप भाटिया, कमलजीत सिंह भाटिया, जसवीर सिंह सोरी, कुलबीर महाजन, कंवलजीत सिंह मोदी आदि संख्या में लोग मौजूद थे। अभी क्या कुछ किया नहीं है, बहुत कुछ करने वाले हैं। हमारी देश की बहनों, हमारी देश की बेटियों का सिंदूर उजाड़ने का काम आतंकवादियों ने किया था। बहनों के सामने उनके पतियों को गोली मारकर पहले उनसे जात पूछी कि तुम किस जात के हो, उन्होंने कहा हम हिंदू हैं, उनको गोली मार दी गई। और बताया, उनकी बहनों को बताया कि जाओ मोदी से बता देना कि मैंने उनको गोली मार दी गई है। आज मोदी का वक्त आया है, पाकिस्तान पर अटैक कर दिया है। आतंकवादियों को, ठिकानों को खोज के हिंदुस्तान की मिलिट्री उनको मार रही है। ये कायर पाकिस्तानियों ने पुंछ में गुरुद्वारे पर भी अटैक कर दिया है। मैं बताना चाहता हूं कि पूरा देश मोदी के साथ है, सिख समुदाय मोदी के साथ है। जरूरत पड़ी तो हम सिख लोग मोदी जी पाकिस्तान में जाकर अगर गोली अपनी छाती में खाने का काम करेंगे तो पीछे नहीं हटेंगे। हमारी बहनों का सिंदूर उजड़ा है, हमारी बेटियों का सिंदूर उजड़ा है। उस सिंदूर का बदला इन पाकिस्तानियों को नहीं पूरे पाकिस्तान को खत्म करके लेना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। मोदी जी हमारे देश के रक्षक हैं और उन्होंने इस जो अटैक किया था उसके बाद मोदी जी का माथे में बहुत दुखद लकीरें खिंच गई थी। आज उन्होंने घोषणा की है कि हम पाकिस्तान पर अटैक करेंगे और अटैक किया भी। पाकिस्तान के कई ठिकानों पर उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करके ये लश्कर तौबा उनको खत्म करने का काम किया है। 10-10 आतंकवादी कई जगह मारे गए हैं और हम सब देश की जनता मोदी जी के साथ है। गोली खाने का भी काम करेगी मगर देश की जनता मोदी जी के साथ रहेगी और पाकिस्तान को खत्म करने का काम करेगी। तो सही बात है, दुश्मन को हमें नहीं बताना है कि कहाँ पे आबादी है कहाँ पे नहीं है। हमें आज 9:30 बजे से लेकर 10 बजे तक पूरे देश में ब्लैकआउट करके हमें घर की बत्तियां, पंखे, घर की बत्तियां रोशनी बंद कर देनी है, बाहर की रोशनियां बंद कर देनी है ताकि दुश्मन हम पर वार ना कर सके और हमें दुश्मन को पूरा खत्म करना है। आज रात तक
या कल तक पूरा पाकिस्तान खत्म हो जाना चाहिए, ये हम चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। जैसे हमारे पुलवामा में 27 लोगों की उन्होंने हत्या की थी, आतंकवादियों ने हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़े थे और उन्होंने ही ये ऑपरेशन सिंदूर का नाम देके कई आतंकवादी ठिकाने ख़त्म किए हैं। और हमारे प्रधानमंत्री और हमारी सेना सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ है और किसी के खिलाफ नहीं। हम आतंकवादियों को ही वो ख़त्म करेंगे। और ऐसे आपने देखा उन्होंने कहीं और स्ट्राइक नहीं किया, सिर्फ आतंकवादियों के ठिकाने ही उजाड़े हैं। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री और रक्षा के उनकी दूरदृष्टि है कि उन्होंने आम जनता को कहीं टारगेट नहीं बनाया। वो पाकिस्तान की तरह कायराना हरकत नहीं करते हैं। उन्होंने जो भी करना है आतंकवाद को ख़त्म करना है। जैसे कल सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, ऐसे आगे कई सर्जिकल स्ट्राइक होंगे और हमारे मोदी जी का हमारी जनता से वादा है कि वो इस आतंकवाद को ख़त्म करके रहेंगे। देखिए, ये जो हो रहा है ये वो हमें सिखा रहे हैं कि आगे दुश्मन हमारे साथ कुछ भी कर सकता है, हमें कैसे उसको तैयार रहना है, हमें कैसे उससे लड़ना है। हम सेना की तरह गोली तो नहीं चला सकते, मगर उनके निर्देशों का पालन करके अपनी सेना की मदद तो कर सकते हैं, अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं। इसीलिए ये हम लोग को ट्रेनिंग दी जा रही है कि युद्ध जब आरंभ हो तो आपको कैसे रहना है, क्या उसमें आपने अपने आप को कैसे बचाना है और क्या हिदायतें बरतनी है। बचाने का काम तो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से हर जगह पहुंच रहा है। हम लोग भी यही काम कर रहे हैं यहाँ पे और सोशल मीडिया ये हर जगह ये पहुंचा रही है और हम लोग सब उसमें सहयोग कर रहे हैं। धन्यवाद करने के लिए एकत्रित हुए हैं और आज उनके हौसले को सलाम करने का दिन है। जिस तरह से पूर्व में हिंदुस्तान की 28 महिलाओं के सिंदूर को उजाड़ा गया था और एक दहशत फैलाने का कार्य किया गया था, उसके माध्यम से ये बताया गया था कि जाओ सर पे गोली मार दिए और जाइए मोदी जी को बताइए। उसी चैलेंज को मोदी जी ने आज स्वीकार करके अपनी तीनों सेनाओं के कमांडर बुला के एक निर्णय लिया और उसी तरह का आतंकवादियों को जवाब दिया। जिस तरह से उन्होंने सिंदूर उड़ाए थे उसी तरह उन्होंने एक सुनियोजित तरीके से एक सिंदूर ऑपरेशन का गठन किया। उसी सिंदूर ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों पर हमला किया। हिंदुस्तान के मोदी जी ने आज दिखा दिया कि अगर उनका सीना 56 इंच का है तो वो 56 इंच का काम भी कर सकते हैं। और उन्होंने जगह जगह पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डों पे जाके अटैक किया और आतंकवादियों को खत्म करने का काम किया। इसके लिए हम मोदी जी का धन्यवाद करते हैं।